शायद मुझे सुगा से जाकर बात करनी चाहिए। सुगा, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? बोलो क्या हुआ? आपने जो डिसीजन लिया है आपको एक बार उस बारे में और सोच लेना चाहिए, क्योंकि इस डिसीजन की वजह से मॉम डैड को काफी हर्ट हो सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है ये सब ठीक नहीं है। आई डोंट केयर क्या सही है और क्या नहीं, बट जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूँगा। और तुम इन सब चीजों से दूर रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, समझी? वैसे भी तुम्हारा कोई राइट नहीं है बोलने का। मैं जल्दी ही मॉम डैड से इस बारे में बात करूँगा और तुम कुछ ना बोलो, ये ज्यादा अच्छा होगा। राइट है मेरे सुगा तुम पर, बिकॉज आई एम योर वाइफ एंड आई लव यू सो मच। मैं शादी में अपनी 100% दूंगी। आई नो तुम कभी ना कभी तुम मुझे एक्सेप्ट जरूर करोगे। मैं वेट करूंगी उस दिन का। डैड प्लीज मेरी बातों का जवाब दीजिए। आप ये मुझे इग्नोर करके नहीं जा सकते। इट्स रॉन्ग डैड, बिकॉज मुझे तुम्हारी बातें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लग रही हैं। तो मैं इन बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। तो अगर मैं यहाँ अपने बारे में सोच रहा हूँ तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बात नहीं है। आप मुझे स्टार्टिंग से ही कंट्रोल करते आ रहे थे, ताकि आपने मेरी शादी भी जमीन से जबरदस्ती करवाई। मैं शादी नहीं करना चाहता था, बट फिर भी मैंने शादी की थी। मुझे पता था कि अगर मैं शादी के लिए मना करूँगा तो आप कभी भी मुझे वो पोजीशन नहीं देंगे जो मैं चाहता हूँ। बट इसके बाद भी आपने मुझे वो पोजीशन अभी तक नहीं दी। सुगा, तुम अच्छे से जानते कि ये कंपनी जंको हैंडल कर रहा है, तो मैं तुम्हें ये कंपनी नहीं दे सकता हूँ। तो सुगा का ये रीजन था मुझसे शादी करने का। मुझे लगता था कभी ना कभी तो सुगा मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, बट मुझे नहीं पता था कि उन्होंने बस शादी मुझसे इसलिए करी थी ताकि उन्हें कंपनी की पोजीशन मिल सके। रिश्ता चलने की गुंजाइश वहाँ होती है जहाँ मतलब ना हो, पर हमारा रिश्ता ही मतलब से जुड़ा है सुगा। बट मैं अभी भी चाहूंगी कि हमारा ये मतलब का रिश्ता दिल से जुड़े। तुम मुझे ट्रूली एक्सेप्ट करो और हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हों। तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए जिमिन। नो मॉम, एक्चुअली वो अभी तक आया नहीं है, तो मैं ऐसे कैसे सोने जा सकती हूँ? और वैसे भी मॉम, अभी मैंने डिनर भी नहीं करा है। जब सुबह आ जाएंगे तो हम दोनों साथ में डिनर करेंगे एंड देन फिर मैं सोने जाऊंगी। क्या जिमिन, तुमने अभी तक डिनर भी नहीं करा है? ये सुगा ना बहुत ज्यादा नालायक है। आ जाने दो इसे। मॉम प्लीज रहने दीजिए, कुछ मत कहिएगा सुगा से। हाँ मॉम, जिमिन ठीक कह रही है। अभी बात करना ठीक नहीं होगा, आप सुगा भाई से सुबह बात करिएगा। तुमने ठीक कहा, सुबह से मैं ना सुबह बात करूंगी। और जिमिन तुम प्लीज डिनर करो और सोने जाओ। सुबह के वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जिमिन, तुम डिनर करो और सोने जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। इसके बाद जिमिन जाकर डोर ओपन करती है। सुबह आप आ गए, आपको इतना लेट कैसे हो गया घर आने में? सुबह जिमिन को इग्नोर करते हुए घर के अंदर आता है। अब क्या तुम्हें पूरी रात यहीं खड़े रहना है? बाय द वे मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ तो मैं सोने जा रहा हूँ। जिमिन, तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ सुबह चलिए और डिनर कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी बाहर से ही डिनर कर लिया है, मैं सोने जा रहा हूँ अब। बस सुबह मैं आपका वेट कर रही थी, मुझे लगा हम साथ में डिनर करेंगे। खैर कोई बात नहीं, अगर आपने डिनर कर लिया तो। इसके बाद जिमिन वहाँ से जाने लगती है। एक मिनट जिमिन, कहाँ जा रही हो तुम? मैं सोने जा रही हूँ। तुमने डिनर नहीं किया, तुम ऐसे कैसे सोने जा सकती हो? मुझे अकेले डिनर करना पसंद नहीं है, और वैसे भी इतना ज्यादा लेट हो गया कि अब मेरा डिनर करने का मन भी नहीं है। ओ प्लीज जिमिन, अगर तुम ये टिपिकल वाइफ की तरह एक्टिंग कर रही है तो प्लीज ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। मैं कोई भी एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, ना मुझे शौक है एक्टिंग करने का। ओके, अगर तुम एक्टिंग नहीं कर रही हो तो करो भी मत एंड जाकर डिनर कर लो। ओके, मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है डिनर करने का।
जिमिन प्लीज मुझे ना ये फालतू का एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और रही बात अकेले डिनर करने की, तो जब तक तुम डिनर नहीं कर लेती मैं तुम्हारे पास बैठा रहूंगा। क्या सच में? हाँ, पर इसमें इतना शौक होने वाली क्या बात है? और वैसे भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे डिनर पे इतनी देर तक वेट कर रही थी, सो दैट्स व्हाई मैं इतना कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। इसके बाद जब हम डिनर करने के डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, सुबह भी उसके पास बैठता है। सुबह चाहे बाहर से जितना भी रूड बनते हो, बट आई नो ही इज केयर अबाउट मी। में आज मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, खाने पर मुझे ऐसा लगा कि सुबह को फर्क पड़ता है मुझसे। आई नो सुबह ऐसा दिखते हैं कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। मैं क्लास में मैटर ही नहीं करती हूँ, बट कहीं ना कहीं तो मुझे एक्सेप्ट कर चुके हैं। आई होप कि हमारे भी सब कुछ ठीक हो जाए, सुबह मुझे एक्सेप्ट कर ले, वो भी दिल से, हम लोग भी हैप्पी मैरिड कपल हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये डिसीजन तुम्हारा सही नहीं है। इसमें काफी हद तक लॉस हो सकता है। आई नो इसमें लॉस है, बट लॉस को फेस किए बिना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता। जिस कंपनी को स्टार्ट करने की तुम बात कर रहे हो ना, उस कंपनी के शेयर्स में बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, इस वजह से हमें वो कंपनी बंद करनी पड़ी थी। हाँ, मुझे ये सब बातें बहुत अच्छी तरह से पता है। अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम क्यों ऐसी बेवकूफी दोबारा करने जा रहे हो? तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती सुबह? हाँ डैड, अगर मैं डिसीजन लेता हूँ तो आपको वो बेकार की बातें या तो बेवकूफी लगती है। अगर आपको इतनी चिंता है तो जिस कंपनी को जंकुक भाई रूल कर रहे हैं, आप वो कंपनी मेरे नाम कर दीजिए। क्या हो गया, नहीं कर पाएंगे ना आप? नहीं होगा ना आपसे? हाँ बिल्कुल, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि जंकुक ने इस कंपनी को उठाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है। मैं तुम्हें ये कंपनी नहीं दे सकता किसी भी हाल में। ओके देन, बट जिस कंपनी को आप लोगों ने बंद किया था, मुझे उस कंपनी के पेपर्स चाहिए। मैं उस कंपनी को दोबारा रीस्टार्ट करूंगा। आप लोग अच्छे से सोच लीजिए, क्योंकि मुझे बाद में कोई भी इशू नहीं चाहिए। डैड सुबह कंपनी का सीईओ बनना चाहता है, आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं जानता था अगर मैं ये बात तुम्हें बताता तो तुम आसानी से तैयार हो जाते अपनी पोजीशन सुबह को देने के लिए, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। पर डैड ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, कंपनी मैं संभालूंगी, सुबह से क्या फर्क पड़ता है? आई नो कोई डिफरेंस नहीं था, बट मैं ये सब बातें तुम्हें अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं ये सब बातें तुम्हें समय आने पर बताऊंगा। आखिरकार डैड यहाँ से स्माइल करके चले गए, और पता नहीं सुगा और डैड के बीच में चल क्या रहा है। बट आई होप सुगा ने जो डिसीजन लिया है ना, वो सही है, और सुगा अपने बिजनेस में आगे जाके बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, बहुत ज्यादा मेहनत करे। ओ, तो ऐसा था क्या मॉम? मुझे नहीं पता था कि हमारी पहले एक और कंपनी थी जो कि बंद हो गई थी। हाँ मॉम, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त तुम लोगों की शादी नहीं हुई थी, एंड सुगा और जंकुक दोनों ही अपनी स्टडी में बिजी थे। तब आरएम अपने एक न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिस पर काम करने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया था। बट आरएम के कॉम्पिटिटर की बातों में आकर आरएम के इन्वेस्टर्स ने आरएम के प्रोजेक्ट से अपना इन्वेस्टमेंट हटा लिया था, जिस वजह से आरएम को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, एंड सारे शेयर्स भी डाउन हो गए थे, और इसी वजह से हमें वो कंपनी बंद करनी पड़ती है। देन फिर जंकुक की स्टडीज कंप्लीट हो गई थी, एंड कुछ सालों बाद उन्होंने नई कंपनी रीओपन करी थी, जिसमें जंकुक और आरएम ने मिलकर खूब मेहनत करी, और वो लोग सक्सेसफुल भी हुए। सुगाई बहुत बड़ा डिसीजन है, एंड बहुत ज्यादा ध्यान लगाकर काम करना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हाँ मैम, मैं बहुत ज्यादा ही ध्यान लगाकर काम करूंगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू बिगनिंग सुगाई। थैंक यू सो मच भाभी। ये रहे कंपनी के पेपर्स, एंड ऑफिशियली ये कंपनी अब तुम्हारे नाम पर है सुगा, बट इस बात का ध्यान रखना कि इस कंपनी का लॉस और प्रॉफिट अब सब तुम्हें ही झेलना होगा, एंड आई होप कि तुम पहले जैसी लापरवाही अब नहीं करोगे। डोंट वरी डैड, मुझे पता है अच्छी तरीके से मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। सुबह में तो देर से देख रही हूँ, आखिरकार हुआ क्या? इतना सड़ा हुआ मुंह बना कर क्यों बैठे हैं? ओह नाइस क्वेश्चन जिमिन। बाय द वे सुबह तुम ऐसा सड़े हुए करेले की तरह मुंह बना कर क्यों बैठे हुए हो? व्हाट मैम, सड़ा हुआ करेला? कहाँ से आपको मेरा फेस सड़े हुए करेले की तरह लगता है? सॉरी टू से बेटा, बट मुझे ना तुम्हारा फेस हर एंगल से ही सड़े हुए करेले की तरह दिखता है। ओके, तो टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं जा रही हूँ सोने। ओके, गुड नाइट बच्चों। क्या हुआ, अचानक से शांति हो गई? अभी तो तुम्हें बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, मैं तुमसे कहा यहाँ से जाने के लिए, मैं कुछ बात कर रहा हूँ ना। हाँ तो बस शांति से भी हो सकती है, इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है आपको?
मुझे भी कोई शौक नहीं है चिल्लाने का, तुम मजबूर कर रही हो चिल्लाने की। जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार, तुम्हें क्या जरूरत है चिल्लाने की? हाँ तो मैं आपकी बात सुन रही हूँ ना, बोलिए क्या बात करनी है आपको? बाय द वे, क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि आखिरकार आज जब सब कंपनी की रीओपनिंग में आए थे तो तुम वहाँ पर क्यों नहीं थी? मुझे कुछ जरूरी काम था, इस वजह से मैं नहीं आ पाई थी। काम था या तुम्हारा मन नहीं था आने का? साफ साफ बताओ। इस तरह के टिपिकल बहाने मारने की क्या जरूरत है? मैं कोई भी बहाने नहीं बना रही हूँ, मुझे सच में इम्पोर्टेंट काम था। ओह, मेरी कंपनी की रीओपनिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा काम था। ओह दैट्स ग्रेट। यार मैं ये समझू कि तुम्हें खुशी नहीं है कि डैड ने वो कंपनी मेरे नाम कर दी है, क्योंकि तुम्हें भी तो बाकियों की तरह मेरे डिसीजंस गलत लगते हैं। सुबह पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, आप अपने ही मन से कुछ भी मत बनाइए। मैं अपने मन से ही कुछ भी नहीं बना रहा हूँ। इससे पहले भी जब मैं चाहता था कि मैं आरएम इंटरप्राइजेस का सीईओ बनूं, तब भी तुम मेरे सपोर्ट में नहीं थी, तो इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आरएम इंटरप्राइजेस को उठाने के लिए जंगकुक भैया ने कितनी ज्यादा मेहनत करी है डैड के साथ मिलकर, और आपको तो बस 1 साल ही हुआ था इस कंपनी में आए हुए। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा बोल रही जिमिन? और वैसे भी मुझे तुम्हारी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे समझ नहीं आता सुगा, आखिरकार आप इतनी सिंपल बातों को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों कर देते हैं? ओह, तुम्हें बातें कॉम्प्लिकेट कर दो, और जो तुमने आकर मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेट कर दी उसका क्या? मेरे सपोर्ट में तो तुम कभी रहते नहीं हो, पर मेरे अगेंस्ट तुम हमेशा खड़ी होती हो। प्लीज शुभा, ये बेकार की बातें ना बंद कीजिए। मैं कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं थी। आप हर बात को रॉन्ग वे में क्यों लेते हैं? यार आपको समझाना ना बेकार है, क्योंकि आपको समझना तो वही है जब कुछ समझ में आता है, जो कि हमेशा गलत होता है। पर आप अपने आप को रॉन्ग प्रूफ होते कभी देख ही नहीं सकते। आपकी लाइफ में मेरी वैल्यू हो या ना हो, पर आपकी मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। काश आपको ये बात कभी तो समझ में आए। मैं ऑलरेडी आपके लिए बहुत ज्यादा हैप्पी थी एंड वो अपनी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड, पर मुझे इम्पोर्टेंट काम आ गया, इस वजह से मैं नहीं आ पाई। बस इतना छोटा सा रीजन था जिसको आप इतना बड़ा बना रहे हैं। यार मैं आपको इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैं थक चुकी हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही भूल दिया। चिंकुम, जिमिन के डैड कैसे हैं आप? हाँ मम, अब वो ठीक है, इसीलिए जिमिन के पास ही रुक गई उनका ख्याल रखने के लिए। हाँ, ये जिमिन ने अच्छा किया कि उनके पास ही रुक गई। हाय बेटा, चलो हम लोग ना डिनर की प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि सब लोग आते ही होंगे। हाँ मम, चलिए। इतनी देर हो गई मुझे घर पर आए हुए, पर मुझे जिमिन कहीं भी नहीं दिखाई दी। शायद मुझे मम से पूछना चाहिए। इसके बाद सुबह जिम के पास जाता है। मॉम, जिमिन घर पे नहीं है क्या? वो कहीं बाहर गई हुई है। हाँ, वो उसके डैड की तबीयत खराब है तो वो उनके पास ही रुकी हुई है, उनका ख्याल रखने के लिए। क्या पर उसने मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम्हारे पास अगर उसके लिए टाइम होगा तो वो कुछ बताएगी ना। काफी दिन से जिमिन के डैड की तबीयत खराब चल रही थी एंड वो इस वजह से रीओपनिंग पार्टी में भी नहीं आ पाई थी, जिसकी वजह से तुमने उसे बहुत ज्यादा सुनाया था। आपको इस बारे में कैसे पता मॉम? ऑफ कोर्स सुबह मुझे जिमिन ने बताया। यू नो व्हाट, तुम्हारे यहाँ स्टार्टिंग से यही प्रॉब्लम है, तुम बिना बात को सुने और जाने कुछ भी बोल देते हो और इसकी फिक्र तक नहीं करते कि सामने वाले को कैसा फील होगा। कितना बड़ा दिन था मॉम वो मेरे लिए, और कितने सारे लोग आए थे। सब लोग जिमिन के बारे में पूछ रहे थे, इसी वजह से मैंने बस गुस्से में वैसा बोल दिया। सुबह तुम ना अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीखो, हर वक्त गुस्सा काम नहीं आता है। हमें सोचना समझना भी चाहिए कि क्या हमारे लिए ठीक है और क्या हमारे लिए गलत है। हमें लगा था कि जिमिन से शादी के बाद तुम पर जब जिम्मेदारियां आएंगी तो तुम थोड़ा समझदार बनोगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझोगे, पर ऐसा कुछ होते मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जिमिन इस रिश्ते में वो सारे एफर्ट्स लगा रही है जो एक वाइफ को लगाना चाहिए, और तुम्हारी तरफ से तो कुछ भी नहीं है सुबह। अभी तुम्हारे पास इस रिश्ते के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, पर सुबह ऐसा ना हो कि आगे चल के तुम्हारे पास टाइम हो और ये रिश्ता ही ना बचे। एक बार अपनी रूह से बाहर निकल कर देखो सुबह कि जिमिन इस रिश्ते में कितनी ज्यादा कोशिश कर रही है। उसने तुम्हारे गुस्से को, पसंद को, नापसंद को बहुत अच्छी तरह से अपना लिया है, जैसे वो सब उसी की आदतें हो। जिमिन एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। अगर तुम्हें मेरी बात थोड़ी सी भी समझ में आई हो ना सुबह, तो प्लीज इस रिश्ते को एक मौका देकर जरूर देखना। और हाँ, अगर तुम्हारे पास टाइम हो ना तो जिमिन के डैड से मिलने जरूर जाना, जिमिन को बहुत अच्छा लगेगा। ओके मॉम, मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। दैट्स गुड। हेलो डैड, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आओ बैठो। मेरा डिसीजन ना हमेशा से सही था। मुझे तो लगा ही था कि तुम जिमिन के लिए एकदम परफेक्ट हो गए। मुझे जिमिन बता रहे थे कि तुम उससे कितना ज्यादा प्यार करते हो, उसको कितना ज्यादा ख्याल रखते हो। थैंक यू सो मच बेटा, मेरी जिमिन का इतना ज्यादा ख्याल रखने के लिए। आपको ये सब और बेटा मुझे जिमिन बता रही थी। वो देखो जिमिन भी आ गई। जिमिन बेटा आओ बैठो। तुमने ऐसे वो सब क्यों कहा? डैड आपको स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत भरोसा भी करते हैं, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि आप इस शादी से खुश नहीं है, या मैं आपकी वाइफ सिर्फ नाम के लिए और दिखावे के लिए।
पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट फाइल मैं कहीं रख के भूल गया हूँ, मुझे वो मिल ही नहीं रही है। सुगा इतना ज्यादा पैनिक क्यों कर रहा है बेटा, मिल जाएगी, यहीं कहीं रखी होगी। कैसे मिल जाएगी मॉम, मैं लास्ट टाइम लिविंग एरिया में बैठ कर ही काम कर रहा था, पता नहीं वो फाइल कहाँ चली गई। आज मेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इस फाइल का काम है मुझे। सुगा ये लीजिए आपकी फाइल, अब लास्ट टाइम लिविंग एरिया में भूल गए थे तो मैंने संभाल कर रख दी थी। थैंक यू सो मच जिमिन, पता नहीं तुम नहीं होती तो मैं क्या ही करता। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय मॉम, बाय जिमिन, बाय सुगा, अपना ध्यान रखिएगा। आई होप सुगा और जिमिन के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, वो लोग ऐसे ही खुश रहे हमेशा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू सुगा कि तुम्हें इतने बड़े डील क्रैक कर ली। थैंक यू सो मच भाई, और आगे भी इसी तरह मेहनत करो, आखिरकार सबको पता चलना चाहिए कि मीनिंग की चीज क्या है। यस यू आर राइट भाई, मैं आगे भी ऐसे ही और ज्यादा मेहनत करूंगा। सुगा ये लीजिए आपकी कॉफी। मैं ना बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया था काम करते करते। थैंक यू सो मच जीवन कॉफी लाने के लिए। शुगा आपके ऑफिस का टाइम हो रहा है, क्या आपको ऑफिस नहीं जाना? चलिए आई एम नॉट फीलिंग वेल सो मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। एक मिनट रुकिए, मुझे चेक करने दीजिए। ओह आपको तो फीवर है शुगा, मैं भी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। एक्चुअली ज्यादा वर्कलोड की वजह से ना बस नॉर्मल सा फीवर है, टायर्ड होने की वजह से, तो आप लोग मुझे मेडिसिन टाइम से दे दीजिएगा, ये ठीक हो जाएंगे। एंड हाँ आपको रेस्ट की जरूरत है तो आप रेस्ट करिए। ओके मिस्टर युंगी। ओके डॉक्टर। चलिए डॉक्टर मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। सुबह मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है कि इतनी देर तक काम करने की कोई जरूरत नहीं, देखो हो गई ना तुम्हारी तबीयत खराब। डोंट वरी मॉम, नॉर्मल सा फीवर है, उतर जाएगा। आई नो सुबह के काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखा करो। ओके मैं आपसे ध्यान रखूंगा भाई। दैट्स गुड, और मुझे ऑफिस जाना है तो मैं चलता हूँ। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। बाय बेटा, तुम सुबह का ब्रेकफास्ट यहीं रूम में भिजवा दो, वो यहीं पर ही कर लेगा और मेडिसिन भी दे देगी जिम से। ओके ओके मैम, मैं सुबह का ब्रेकफास्ट यहीं रूम में भिजवा देती हूँ। सुबह एटलीस्ट आज के लिए अपना ऑफिस का काम लेकर मत बैठ जाना, रेस्ट करना सिर्फ और सिर्फ। ओके जिमिन बेटा तुम ध्यान रखो सुबह का। ओके ओके मैम, मैं ध्यान रखूंगी। जिमिन तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हुई, अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल सकते। अगर आपको मेरी बात सुननी है और मेरी बात बोलने का कोई फायदा हो तो मैं बोलूं। जिमिन प्लीज अब तुम गुस्सा मत हो, ऑलरेडी मॉम मुझे इतना ज्यादा सुना कर जा चुकी हैं। अब आप सुनने वाला काम करेंगे तो सब सुनाएंगे ही ना। लास्ट नाइट आपने कितनी देर तक काम किया, तो मैंने मना भी करा, फिर भी आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब आप मेडिसिन लीजिए और चुपचाप रेस्ट करिए। ओके शुगा आप उठ गए, आपको कैसा फील हो रहा है? जिमिन तुम क्या रात में मेरे पास ही बैठी हुई थी? हाँ क्योंकि मैंने रात में चेक करा था, आपका बुखार वैसे के वैसा था, ऐसा लग रहा था जैसे मेडिसिन का कुछ असर ही नहीं हुआ है। मैंने मॉम से पूछा था तो उन्होंने कहा कि मैं ठंडे पानी के पट्टियाँ करूँ तो उससे आपका बुखार जल्दी कम हो जाएगा। और देखिए सही हुआ, आपका बुखार अब बिल्कुल उतर चुका है। बट आप बताइए आपको ठीक तो फील हो रहा है ना? वरना हम डॉक्टर को बुला लेते हैं, वो एक बार आपको और चेक कर लेंगे। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। बाय द वे थैंक यू सो मच जिमिन, मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखने के लिए। सुबह इसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, हम मेरी वाइफ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका ख्याल रखना। आप भी ये सब बातें छोड़िए, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ, आप जाकर फ्रेश हो जाइए। ओके जिमिन इस रिश्ते को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से जानती है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उसको पता नहीं कितनी बार हर्ट करा होगा, फिर भी उसने कल रात मेरा बस थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से पूरी रात जगकर उसने मेरी केयर करी है। और मैंने
क्या किया, मैं अपनी ईगो और फ्रस्ट्रेशन के आगे कभी देख ही नहीं पाया। मुझे लगता था कि अरेंज मैरिज मेरा गलत डिसीजन है, बट आई एम टोटली रॉन्ग। मैंने इस अरेंज मैरिज को करने के लिए डैड के सामने शर्त रखी कि वो मुझे आर्मी इंटरप्राइजेस में एक वैल्यूएबल पोस्ट देंगे तो मैं शादी करूंगा। पर मैं ये भूल चुका था कि मैरिज एक प्योर बॉन्ड है जिसे मैं अपने मतलब के लिए यूज कर रहा हूँ। हर चीज का जिम्मेदार मैं हमेशा से जिमिन को ही ठहराता आ रहा हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। उस दिन वो रियो अपनी पार्टी में नहीं आ पाई, उसकी वजह पूछे बिना ही मैंने उस पर इतना ज्यादा गुस्सा कर दिया। मेरी गलती तो मुझे उसी दिन समझ में आ गई थी जब मॉम ने मुझे समझाया, पर मैं एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था। पर अब मैं जिधर भी देखता हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती दिखाई देती। बट अब मैं कोशिश करूंगा कि जिमिन को मेरी वजह से कभी हर्ट ना हो और मैं उसे वो सारी खुशियाँ देने का ट्राई करूंगा जो वो डिजर्व करती है। इसी तरह से धीरे धीरे करके सुगा और जिमिन के बीच में सब कुछ ठीक होने लग जाता है। सुगा हर वो एक मुमकिन चीज करता है जो जिमिन को खुशी देती है एंड सुगा और जिमिन साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझने लग जाते हैं। धीरे धीरे करके सुगा भी जिमिन से उसी तरह का प्यार करने लग गया था जिस तरह से जिमिन सुगा से करती थी। जिमिन ने अपने दिल से वो सारे एफर्ट्स लगाए जो एक रिश्ते को निभाने के लिए जरूरी होते हैं और इसी तरह से यह मैरिज उन दोनों के लिए एक खूबसूरत एहसास बन गई। I am proud of you, सुगा। Thank you so much, Dad. डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ सुगा बोलो ना, क्या हुआ? I am sorry and thank you so much, Dad. तुम थैंक यू एंड सॉरी क्यों बोल रहे हो सुगा? सॉरी इसलिए कि मैंने आज तक आपसे जितनी भी बदतमीजियां करी हैं आपको गलत समझा उन सब चीजों के लिए। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। शायद आपको पता नहीं होगा बट मुझे ये बात पता चल गई थी कि वो जो रीओपनिंग कंपनी वाला आइडिया था ना वो आपका ही था और आपने अपने मैनेजर के थ्रू ये आइडिया मुझे दिया था। एंड बचे हुए शेयर जिनकी वैल्यू मार्केटिंग में अप हो गई थी आपने वो सब दे दिया मुझे ताकि मुझे ये सब करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच डैड। ओह अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार डैड ने ऐसा क्यों बोला था उस दिन कि वो मुझे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लाइक सीरियसली डैड यू आर ग्रेट। चाहता तो मैं आसानी से सुगा को सीईओ की पोस्ट दे सकता था बट मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि सुगा अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझे एंड अपनी मेहनत से सक्सेसफुल हो और ऐसा हुआ भी। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। I am so grateful to have you in my life, Jimin. I love you so much. I am also grateful and I love you too.